हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशंस यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न लेकर आए हैं जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में यह 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर आपने सही सही कर दिया तो 5 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे और ये सभी के सभी जो डेरिवेशंस हैं आपके चैप्टर 1 के हैं। अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया है तो इन सभी डेरिवेशन को आपको करने आना चाहिए और मैं आगे बताऊंगा कि इसको करोगे कैसे। मैंने कराया है सभी को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप अभी तक बोर्ड परीक्षा 2023 की 24 की तैयारी बेहतरीन तरीके से स्टार्ट नहीं किए हैं तो हमारी टीम और हम मिलकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर शिखर बैच में करा रहे हैं। एकदम शून्य से, जीरो से आपको 90% तक लेकर जाएंगे। आप कक्षा 11 पढ़े हुए आना पड़े, आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। और अगर इस बैच को आप ज्वाइन करते हो तो मैं बता दे रहा हूं, आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं। अगर आपके घर से ऑफलाइन कोचिंग दूर है तो मत जाओ, बढ़िया से पढ़ोगे, लाइव आके पढ़ोगे तो आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। साथ में इसमें आपको बुक भी दिया जा रहा है, तो बुक भी देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या क्या होता है मैं बता दूं एक बार, जो बच्चे नहीं जानते उनको जानकारी हो जाएगी। देखिए, इसमें डेली लाइव क्लासेज होती है, लाइव क्लासेज पढ़ाया जाता है। लाइव का मतलब एकदम लाइव, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ऐसा लाइव क्लासेस दी जा रही है, ठीक है। लाइव क्लास में लाइव डाउट क्लास भी होता है। बाई चांस आपको लाइव क्लास में चीजें नहीं समझ में आई, नहीं पूछ पाए, तो लाइव डाउट क्लास में आप पूछ सकते हो, उस टॉपिक को हम लोग फिर से बताएंगे। ऑनलाइन टेस्ट जो कि सैटरडे के दिन होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण फीचर है इस कोर्स का। इसमें क्या है, आपको बाबू सैटरडे के दिन ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है ताकि आप जो पढ़ रहे हो उसमें से कितना आपको याद है ये आपको पता होनी चाहिए। ये जो कि सैटरडे के दिन आपको ऑनलाइन टेस्ट होता है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी को बेस्ट बनाने में काम करता है। लास्ट में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, मटेरियल में आपको बुकलेट दी जाती है पीडीएफ फॉर्म में। अगर इसको लेते हो तो आपको कोई भी बुक अलग से मार्केट से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज करने की जरूरत पड़ेगी, मेहनत और मेहनत। क्योंकि 8 से 10 घंटे मेहनत कर सकते हो तो इस बैच को ज्वाइन करो। निश्चित रूप से मां सरस्वती ने चाहा तो आपका परसेंटेज 90+ आएगा। बस मेहनत करना आप सभी लोग। इसमें और कंप्लीट सिलेबस, थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर के साथ में इसमें कराया जा रहा है। कैसे ज्वाइन करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो इसको जाकर आपको डाउनलोड करके वहां पे पेड कोर्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डेरिवेशन की साइड चलते हैं। और हाँ, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो अपने गाँव के बच्चों को जरूर बताइए, मतलब गाँव के अपने दोस्तों को जरूर बताइए जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी मेहनत करना चाहते हैं। एक छोटी सी फीस में बहुत ही बेहतरीन तैयारी इसमें कराई जा रही है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके सामने पहला डेरिवेशन है। हालांकि ये कई भाषा, मतलब डेरिवेशन एक ही है, कई तरीके से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे देखो, पहले क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इस तरह से पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसे पूछा जाता है। या वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। या फिर कभी कभी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। या कभी कभी इस तरह से भी पूछ लेता है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये इससे ये 5 नंबर में पूछता है बाबू, पहले चैप्टर का। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितने लोगों को आ रहा है। आ रहा है तो बताओ जरा कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आता है। हालांकि डेरिवेशन मैंने करवा रखा है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे आपको डेरिवेशन देखना है। मैंने खुद पूरे डेरिवेशन को करवा रखा है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हो ना तो अलग से कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। देखो यहाँ पे माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये वैद्युत द्विध्रुव है। इसका मध्य बिंदु ओ ले लेते हैं। ओ से देखो आर दूरी पर यहां पे कोई बिंदु भी है तो इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं निरक्षीय, इसे कहते हैं अच्छी स्थिति। और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। इसे आपको ऐसे याद करने से काम नहीं चलेगा, इसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि कैसे होता है, इसको सिद्ध करना होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आगे बताऊंगा कहां से देखना उसको। अगर आपको आता है तो एक बार जरूर करके आप मुझे जरूर बताइएगा आपको आता है कि नहीं आता, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। देखो ये होता है आपका निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू होता है
देखो 1/4 पाई P अपान R क्यूब होता है ना। ये निरक्षी स्थिति में होता है, वो अच्छी स्थिति में। इसे प्रूव करना आपको, पहला डेरिवेशन जो कि महत्वपूर्ण है चैप्टर 1 से। नेक्स्ट डेरिवेशन देखो यहाँ पे दिया है, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई की एक बेलनाकार चालक उसका जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितना होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1 अपान क्या, बोलो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। या फिर देखो अगर रेखीय आवेश घनत्व तो क्या है, गॉस के एक समान लंबे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार वाले चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जरा कोई मुझे बताएगा, तीन टाइप के क्वेश्चन, मैंने पूरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता आपके सामने रख दिया है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता मैं खुद कराया हूं, बताऊंगा कहां पे देखना, ठीक है, फ्री में देख सकते हो। मैंने मेहनत किया आप लोगों के लिए यार, मेहनत किया आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत किया है, ठीक है। तो ये भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकता है क्या कि कितना होता है इसका आंसर, बताओ भाई, किसी को आ रहा है? चलो मैं बताता हूं आपको, देखो क्या होता है। देखो मान लेते हैं यहां पे ये आपका बेलनाकार चालक है, एक बेलनाकार चालक है आपके पास, ऐसे है बेलनाकार चालक है ना। ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। इस पे ये धनात्मक चार्ज इस तरह से है, तो इससे आर दूरी पर यहां पे कोई बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला मैंने प्रूव करके आपको निकाला था, आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत दुख की बात है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू, मैंने प्रूव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये कर सकता है दो, और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उठा के देख लेना अपना क्वेश्चन बैंक, बहुत बार पूछा गया है। अगर आप चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है, आप कहीं से भी पढ़े हो आपको ये आना चाहिए आपको, ठीक है। 5 नंबर वाली बात है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरह से हम आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट चीजें बता दिया करूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नेक्स्ट है जो कि पूछा जाता है, स्थिर गॉस के प्रमेय की सहायता से उपयोग करते हुए एक समान आवेश वाली अनंत अचालक आवेशित चादर के कारण उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। या फिर गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार वाले समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताओ कर लोगे क्या? किसी को इसका फार्मूला आ रहा है क्या? बताओ, मैं बताऊं आप लोगों को। देखो तीन ही तो मैंने आपको बताया और तीनों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताऊं, मैं आपको देखो एक चादर प्लेट है आपके साथ, ये चादर प्लेट है, इस चादर प्लेट पे ये प्लस 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 है। इस चादर प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होती है मैंने आपको ये क्लास में भी करवाया था, और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, आप सर्च कर लेना, अल्फा इंस्टीट्यूट की तरफ से मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको करवाया था, उसमें बताया था इसमें, ठीक है। ये बताओ क्या होगा इसका, बताओ बताओ भाई क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने खुद करवा रखा है आपको, ये कर सकते हो आप लोग, ये कर सकते हो, है ना। ये महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जो कि आपको तीन करने आना चाहिए, ठीक है। ये 3 कर लिया ना। कुछ लोग कहते हैं कूलाम के नियम से गॉस के नियम को प्रूव करो, ये भी इंपॉर्टेंट कुछ लोग बताते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2024 में पूछा जाए। 2024 को लेकर जो इंपॉर्टेंट हुआ मैं आपको बता रहा हूं, ये धमाकेदार आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हो तो धमाकेदार तैयारी के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए इस शिखर बैच को आप अपने का हिस्सा बनिए सभी लोग, और दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। फीस बहुत छोटी सी है, जितने में आप बुक ले नहीं सकते हो उतने में आपको सभी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। इस क्लास को अपने जो भी दोस्त हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उनका भी भला होगा। और हाँ, आपका होमवर्क यह है कि इन सभी को
खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं कर पाते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इन सभी डेरिवेशंस का सोल्यूशन का वीडियो डाल दूंगा, देख लेना जाके, ठीक है ना। मैंने करा रखा है इन सभी का डेरिवेशन, 1 महीने बहुत पहले करवा रखा हूं, ठीक है। तो भाई कर लेना, तैयार की कर रहे हो तो चैप्टर वाइज बढ़िया से तैयारी करते हो। इसी तरह से मैं ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, पहले चैप्टर पढ़ाता हूँ, फिर उसके डेरिवेशंस कराते हैं इंपॉर्टेंट 5 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन, फिर 60 क्वेश्चन, फिर ऑब्जेक्टिव। हर चीज से आपको इस बैच में तैयार किया जा रहा है। अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पे ज्वाइन करके अच्छे तरीके से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, ये नंबर है 930-577-1375, कॉल करो, जानकारी मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। सी यू ऑल द बेस्ट, सभी को जय मां सरस्वती। अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में जरूर डालिए ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। इतनी बेहतरीन थी क्लासेस, ठीक है।